क्या नहीं। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफ़ी न्यूज़ चल रही है बार्सिलोना से रिलेटेड, ला लीगा से रिलेटेड, टेबास से रिलेटेड, लपोटा से रिलेटेड और निको विलियम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो वन बाय वन विक्टर रोक से रिलेटेड भी ऑल्सो, तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो यार सबसे पहले तो एक न्यूज़ आई। आप सबको पता है कि सैलरी कैप या वेज लिमिट जो है, जो भी आप कहना चाहें, वो रिलीज की गई यहाँ पे ला लीगा की तरफ से। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मार्जिन है वो रियल मैड्रिड के लिए है। आप 700 मिलियन समथिंग से ज्यादा का, 700 प्लस का। सेकंड ऊपर एटलेटिको मैड्रिड थी 290 मिलियन यूरो समथिंग, और तीसरे नंबर के ऊपर बार्सिलोना थी विद ओनली 270 मिलियन यूरोस, राइट। फरवरी के अंदर लास्ट ईयर तक ये जो सैलरी लिमिट थी या सैलरी कैप था, ये 650 मिलियन यूरोस के करीब था। बार्सिलोना वर एबल टू गेट इट टू 404 मिलियन यूरोस। तो आप देख सकते हैं 270 और 400 समथिंग यूरोस के अंदर अभी भी 130 प्लस 135 तक मिलियन यूरोस का जो है वो फर्क है। तो बार्सिलोना अभी भी वन एज पर न्यू दिस सैलरी कैप, बार्सिलोना अभी भी 1:1 के उसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बारसा प्लेयर जो है वो रजिस्टर नहीं कर सकती। और इसका मतलब और क्या है, डिटेल के अंदर वो डिस्कस करते हैं। इसका मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि बार्सिलोना प्लेयर साइन नहीं कर सकती, और विंटर के अंदर बार्सिलोना को बहुत सी प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो होंगी। बार्सा कोई भी प्लेयर को ऑफलोड किए बगैर नया प्लेयर साइन नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि बार्सिलोना विंटर को साइन नहीं कर सकती विंटर के अंदर। जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है बार्सिलोना की, वो विक्टर रोक है। तो एज पर रिपोर्ट्स बार्सिलोना एज ऑफ नाउ जो सैलरी कैप आया है, सिंपल टर्म्स में उसका इफेक्ट क्या है, मैं उसको सिंपल एग्जांपल ये है कि बार्सिलोना विक्टर रो को विंटर 2024 के अंदर साइन नहीं कर सकेगी। ठीक है, इसका ये है मेन एग्जांपल। ठीक है, विच विल बी वेरी वेरी बैड फॉर बार्सिलोना। ठीक है, अब यार मेन इश्यू यहाँ पे है कि एक क्लाउन है टेबास, जो कि रन कर रहा है, जो कि रन डाउन कर रहा है ला लीगा और स्पेनिश क्लब्स को। ठीक है, ओ भाई आप सिर्फ ये तो 3 बड़े क्लब है ना, ठीक है, इसमें से एक क्लब तो मजे के अंदर है जो कि रियल मैड्रिड है। बाकी 2 क्लब्स जो हैं वो रूल रहे हैं, जो बड़े क्लब है। और बाकी क्लब्स की हालात देखो, उनकी वेज अगर कैप आप देखो ना, जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, तो आप हैरान रह जाओगे कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो अब एक क्लाउन है टेबास जो कि रन डाउन कर रहा है ला लीगा को। अब आपने कैसे कंपीट करना है, आप मुझे बता दें कि बारसा को अब लोग बाटे में करो, बाटे में का किस्सा खत्म हो गया भाई। अब तो आपने वेज भी रिड्यूस कर ली। अक्सर लोग पूछते हैं भाई बुस्केट्स की वेज चली गई, जॉर्डी अल्बा की चली गई, पीके की चली गई, उमटीटी की चली गई, लांगले लोन पे चले गए, हमने प्लेयर डेम्बले को सेल कर दिया, हमने क्या कुछ नहीं किया भाई। और जो प्लेयर आए भी हैं वो इतनी कम सैलरी के ऊपर आए हैं। जॉब फिलिक्स को देख ले, कंसेलो को देख लो, उनको भी एंड तक रजिस्टर करने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो अब ये एक बड़े क्लब का हाल है। ठीक है, ये एक बड़ा क्लब है। ठीक है, रियल मैड्रिड के साथ अगर मैं एथलेटिको मैड्रिड को भी चले काउंट कर लें, बार्सिलोना ये बड़ा क्लब है। जब आप एक बड़े क्लब के साथ का ये हाल कर रहे हो, ठीक है, मैं जैसे कहा ना बाटेमो वाला किस्सा पीछे रह गया। अब तो सब कुछ कर लिया। अब सब कुछ करने के बाद एज पर ईएसपीएन के बासा ने जो अपने एसेट सेल किए थे वो रेवेन्यू के अंदर काउंट नहीं हो रहे। ठीक है, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। अब मैं डिटेल्स के अंदर नहीं जाना चाहता, मैं आपको इशू बता रहा हूं कि इशू क्या, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब इससे ज्यादा क्या करना है, आप इमेजिन करो एक क्लाउन प्रेसिडेंट है जो कि क्लाउन स्टेटमेंट्स देता है हर वक्त टेबास। उसने मशवरा क्या दे रहा है, अपनी लीग की एक बड़ी टीम का बड़ा प्लेयर बार्सिलोना सेल कर देना, तो अब वो उनके मामला फाइनेंशियली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये जो चे इंसान है वो ये मशवरा दे रहा है। तो इस मशवरे का मतलब पता क्या है कि अगर कोई भी बड़ा प्लेयर होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल केविन डी ब्रुयने है, ठीक है, फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड को अगर विनीशियस सेल करना पड़ जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, या लिवरपूल को साला साइन करना सेल करना पड़ जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर,
और भी बहुत सी एग्जांपल है। एंजो चेल्सी को सेल करना पड़ जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। तो क्या होता है कि जब आप मेन प्लेयर सेल करते हैं तो यू गेट वीक, राइट? तो आप कंपीट नहीं कर पाते। ला लीगा भी डाउन हो रही है, वो तो हो ही रही है, वो तो उसको मतलब दिखता ही नहीं है, अंधा है। लेकिन जहां पे बार्सिलोना अगर अपना एक मेन प्लेयर फॉर एग्जांपल पेड्री सेल कर देता है, ठीक है, अराहो सेल कर देता है, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो बार्सिलोना कंपीट नहीं कर सकती चैंपियंस लीग के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लाउन। मैं बहुत दफा लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बार्सिलोना का हमेशा मसला प्लेयर रजिस्ट्रेशन का रहा है, सैलरी कैप का रहा है, अपफ्रंट फीस देने का नहीं रहा कभी भी। वो मसला हो भी, लेकिन मेन मसला है ही है, हमेशा से है, और वो यही है। ये जो सैलरी कैप है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता और स्क्वीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से इम्पॉसिबल हो गया यार। 270 मिलियन कुछ भी नहीं है भाई। अब जाके चेक करो वेजेस, वेज स्ट्रक्चर कहां से कहां पहुंचा हुआ है टीम्स का, और 270 के अंदर ये भाई साहब चाह रहे हैं कि बारसा अपने पूरे प्लेयर्स। तो आप मुझे एक बात बताओ, आजकल की जो फुटबॉल चल रही है, जितना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो चुका है, ला लीगा का प्रेसिडेंट सिर्फ यही रोना धोना रहता है, रोना धोना करता रहता है कि सऊदी अरेबिया इज डिस्ट्रॉइंग फुटबॉल। वो प्रीमियर लीग के भी पीछे पड़े रहते हैं। भाई फुटबॉल इन्वॉल्व हो चुकी हुई है, फुटबॉल पैसा इन्वॉल्व हो चुका है, बहुत अरसे से इन्वॉल्व हो चुका हुआ है। अगर आपको अच्छे प्लेयर्स लेके आने हैं तो आप उनको सैलरी देनी पड़ती है, 350K, 400K। ये नॉर्मलाइज हो चुकी हुई है चीज भाई। कोई भी बड़ा प्लेयर इससे कम सैलरी के अंदर नहीं खेलता, और ये 270 मिलियन का कैप लगा के बैठे हुए हैं यार। ही इज एब्सोल्युटली अ क्लाउन। आई डोंट नो, मतलब आप लोग फिर लोग कहते हैं बारसा इसको साइन कर ले, बारसा उसको साइन कर ले। मैसी ने किधर साइन होना था? ठीक है, ये सिर्फ स्टेटमेंट देता है कि बारसा, इसने स्टेटमेंट दी कि बारसा साइन नहीं कर पाई थी बिकॉज उनका आपस में एग्रीमेंट नहीं हुआ था। इसने ये यही इसी तरह की यक्कियां लगा के बीच में बैठा हुआ था। इसी वजह से बारसा किसी और को भी आगे से विक्टर रोक ने, मैं मैसी तो छोड़े, बड़े प्लेयर्स को छोड़े, बारसा विंटर के अंदर विक्टर रोक को नहीं साइन कर पाएगी। फिर लोग एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हैं कि हमारा क्लब क्या कर रहा है, ये है वो है। भाई जितनी हिम्मत थी ना, सब कुछ कर लिया उन्होंने। सिर्फ फ्रैंकी डियोंग का रह गया, वो भी सॉर्ट आउट हो जाना इन कमिंग डेज, ठीक है। टर स्टेगन का भी हो गया, सब कुछ हो गया भाई। अब इससे ज्यादा नहीं और कुछ कर सकती बारसा और उनकी मैनेजमेंट। भाई ये टीम लालीगा जीती है, स्पेनिश सुपर कप जीती है, लेकिन फिर भी कोई मतलब यही है ना कि उतना रेवेन्यू नहीं आया, और रेवेन्यू के हिसाब से ये है, क्या नाम है आपका, सैलरी कैप इतना है। तो रेवेन्यू लालीगा जीतने के बाद भी लालीगा में नहीं आना, तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस लीग, पीपल रनिंग दिस लीग। आई डोंट नो भाई, आई हैव नो आइडिया। अब क्या बारसा को कुछ 150-200 मिलियन का प्लेयर सेल करना पड़ेगा, ठीक है, और कौन लेगा नोइंग दिस सिचुएशन के जिसमें बार्सिलोना है। भाई ये या तो सुपर लीग का अगर ये मसला है तो भाई ये लो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, सुपर लीग से निकलो बाहर। और मैं तो कहता हूँ ला लीगा से निकलो बाहर, कहीं पे दफा करो ला लीगा। प्रीमियर लीग के क्लब से बात, प्रीमियर लीग से बात कर लो, बार्सिलोना जो है वो प्रीमियर लीग के अंदर खेलना चाहती है। भाई आई एम फेड अप ऑफ डिस्कसिंग ऑल दिस, ठीक है। आई थिंक आप लोग भी फेड अप हो चुके होंगे। क्या है यार ये? फिर निको विलियम्स की यार न्यूज आ रही है कि बार्सिलोना 2024 के अंदर निको विलियम्स को जो है वो साइन कर सकता है। ऑब्वियसली विलियम ब्रदर के छोटे ब्रदर हैं इनियाकी विलियम्स के, बट ही इज मोर टैलेंटेड। स्पेन के लिए भी स्टार्ट करते हैं, अच्छा खेलते हैं वो, एथलेटिक के लिए भी अच्छा खेलते हैं वो। फ्री के अंदर 2024 समर के अंदर अगर हम किसी बड़ी साइनिंग्स, बिकॉज टेबास क्लाउन शायद रहें यहीं पे और यही सब कुछ तमाशा चलता रहे, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्री के अंदर Nico Williams will not be a bad signing. I'm all in for it because of our this situation. So he's a very decent player जो कि यंग है, पेस है, प्रॉपर विंगर है, ही कैन ड्रिबल, ही कैन स्कोर गोल्स। तो अच्छा प्लेयर है। अक्सर लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपकी क्या ओपिनियन है, तो आई वुड से यस, बट टेबास इज अ क्लाउन, एज सिंपल एज दैट। अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कैल बारसा।